से थर-थर कांपे ट्रूडो। मोदी के बाद एक्शन में एनआईए ने जारी की लिस्ट। अब बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखता है। एक अनजान कातिल है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये काम रॉ कर रही है। कुछ लोग इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर मोदी को बता रहे हैं। खालिस्तानी मारे जा रहे हैं, भारत के आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि इन्हें आखिर खत्म करने में कौन लगा है। मरने वाले भारत की खिलाफत करते थे तो निशाना मोदी पर है। खालिस्तानी हो या फिर आतंकी, सबके सिर पर अब काल मंडरा रहा है ऐसा लगता है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद मोदी के गुस्से में उबाल आ गया। लेकिन अब मोदी के फैसले के साथ कदमताल करते हुए एनआईए ने भी बड़ा कदम उठाया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो जिनके पनाहगार बन रहे हैं, अब उनका क्या होगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। मोदी जो करते हैं डंकी की चोट पर करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी संसद में कह दिया कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए भारत जिम्मेदार है। हालांकि खुलकर नहीं कहा, लेकिन किंतु परंतु करते हुए जरूर कह दिया। भारत के मुख्य राजनयिक को वापस जाने का फरमान सुना दिया। भारत ने भी जैसे को तैसे वाला काम किया। कनाडा के राजनयिक को बुलाया और कह दिया, भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और 5 दिनों के भीतर निकल लीजिए। भारत सरकार का फैसला सुन कनाडा की नींद टूटी, लेकिन जब तक होश आया देर हो चुकी थी। अब भारत सरकार की तरफ से एक और फैसला सुनाया गया और ये फैसला लिया है एनआईए ने। दरअसल एनआईए ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 40 खालिस्तानी समर्थकों के नाम लिखे गए हैं और इस लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल है, जिन्हें देखकर कनाडा के प्रधानमंत्री की नींद उड़ सकती है। और सिर्फ नींद ही नहीं उड़ सकती, सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि ट्रूडो के पास खुद के दम पर सरकार बनाने का दम नहीं था। खालिस्तानियों के दम पर ही ट्रूडो ने सरकार बनाई थी। और अगर खालिस्तानियों पर कार्रवाई होती है और ट्रूडो उसे रोक नहीं पाते हैं और खालिस्तानी पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो ट्रूडो की जान हलक में अटक जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। हलक में अटकी ट्रूडो की जान। दरअसल एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उनमें से ज्यादातर कनाडा में रहते हैं और आरोप ऐसा है कि कनाडा सरकार का संरक्षण लेकर ये लोग खालिस्तानियों के मंसूबों को पूरा करने में जुटे हैं। एनआईए ने अपने बयान में यह भी कहा है, अगर किसी के पास भी इन खालिस्तानियों के बारे में कोई जानकारी है तो वो इसे जरूर साझा करे ताकि इनकी संपत्तियों को जब्त भी किया जाए। एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें अनमोल बिश्नोई और अर्शदीप का भी नाम शामिल है। अब ऐसे में इन खालिस्तानियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। आपको यह भी बता दें कि G20 में शामिल होने के लिए जब ट्रूडो हिंदुस्तान आए थे तो पीएम मोदी ने उनके सामने खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन ट्रूडो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। देते कैसे, खालिस्तानियों के दम पर सरकार जो बनाई है। और एक बात, खबरों से ऐसा भी पता चलता है कि ट्रूडो ने मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात का वक्त मांगा था। मोदी से उन्हें वक्त नहीं मिल पाया। हो सकता है ट्रूडो इस वजह से ही चिड़े बैठे हूं। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग भी ट्रूडो से सवाल करें, लेकिन ट्रूडो जवाब नहीं दे पाएंगे। ट्रूडो पर उल्टा पड़ा दांव, अपने ही पांव पर मार ली कुल्हाड़ी। अब क्या करेंगे ट्रूडो। भारत को खालिस्तान के मुद्दे पर छेड़कर कनाडा ने अपनी फजीहत करवा ली। हालांकि उसे इस बात का एहसास हुआ और कनाडा की तरफ से बयान आया कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बयान के भारत पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच कनाडा में रहने वाले एक प्रभावशाली पंजाबी नेता ने ऐसी मांग कर दी कि ट्रूडो की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ट्रूडो फिलहाल अपने ही देश में लोगों के गुस्से का लगातार शिकार हो रहे हैं और वो अपनी लोकप्रियता की अपने देश में सबसे निचले स्तर पर हैं। कनाडा की मीडिया पानी पी पी कर ट्रूडो को कोस रहा है, लेकिन अब कनाडा स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर और पंजाबी मूल के भारतवंशी उज्जवल दोसांझ ने कहा है, अगर कनाडा में सिखों का एक छोटा सा समूह खालिस्तान चाहता है तो उन्हें अल्बर्टा या फिर सस्केचेवान में सिखों के लिए खालिस्तान बना देना चाहिए। अल्बर्टा और सस्कैचुआन दोनों ही कनाडा के वैसे राज्य हैं जहां भारत से आए सिखों की आबादी अच्छी खासी है। तो क्या अब कनाडा में बनेगा खालिस्तान? अब यह भी समझ लेना जरूरी है कि कनाडा में आखिर कितने खालिस्तानी रहते हैं जो ऐसी मांग की जा रही है। कनाडा की आबादी 4 करोड़।
खालिस्तानियों की आबादी 7,70,000। कनाडा की कुल आबादी का 2.1%। कनाडा में कुल भारतीय आबादी 15 लाख। लेकिन यहां हैरानी की बात तो यह है कि दोसांझ खुद खालिस्तानी विचारधारा के विरोधी रहे हैं और इस विरोध की वजह से 1985 में उन्हें हमले का शिकार होना पड़ा था। इस हमले में उन्हें 80 टाके आए थे। इस हमले में वो बच गए थे तो फिर साल 1999 में फिर से उनके ऊपर हमला करवाया गया, लेकिन वो फिर बच गए और अब लगातार वो कनाडा की राजनीति में एक्टिव हैं। अब फंस गए ट्रूडो। तो ऐसे में ऐसा क्यों ना कहा जाए कि ट्रूडो अब बुरे फंस चुके हैं। भारत पर जो ट्रूडो ने आरोप लगाए हैं वो हो सकता है कि दोनों देशों के संबंधों की सबसे बड़ी गलती साबित हो। खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर ट्रूडो ने जो भारत के राजनयिक को वापस भेजने का फरमान जारी किया है वो उसका भारत के लिहाज से लिया गया सबसे गलत फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के तेवर भी सख्त हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसके बाद कनाडा में क्या भूचाल आता है। आप भारत सरकार के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।